आपको कौन सी स्कूल में जाना पसंद है? चाहे तो आप सीबीएसई का डेटा उठा के देख लीजिए, सेकंड क्लास तक की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। आज हालात ये हैं। सबसे चौड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा तो सर फिर केरला के बारे में क्या कहेंगे? कितना डिफरेंस होता है परसेंटेज? जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कि बच्चों को आप एक चारा डाल रहे हो कि भाई उसकी तरफ, स्कूल की तरफ बच्चा खींचा चला है। तो स्कूल में अच्छा खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लड्डू पूरी मिलते हैं इसलिए। अच्छा, राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम है? दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बेस्ट कौन है? और अगर नहीं पता है तो हमारा आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वैसे भी स्नेहा ने काफी सारी रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो बहुत शानदार होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल, काफी सारे सवाल हैं। ठीक है स्नेहा, स्टार्ट करिए सवाल। सर सच सच बताइए, आपको कौन सी स्कूल में जाना पसंद है? प्राइवेट में जाना पसंद करेंगे या फिर सरकारी में जाना पसंद करेंगे? देखिए, अगर आप मेरे बारे में पूछ रही हैं तो मैं तो डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ना पसंद करूंगा, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। और हालांकि बात पैसे की भी नहीं है। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का जो रिजल्ट है वो भी बहुत शानदार होता है। सर आपके जवाब में ही हमारा दूसरा सवाल है, क्या प्राइवेट स्कूल वाले बेस्ट रिजल्ट देते हैं? देखिए, मुझे जितना पता है उस हिसाब से निश्चित रूप से बेटर रहता है। चाहे तो आप सीबीएसई का डेटा उठा के देख लीजिए, लगभग 95% के आसपास पास रेट रहता ही रहता है। अगर स्टेट बोर्ड के स्कूलों की भी बात करोगे तो 98%, 99% ये चीजें कॉमन हो चुकी है। और फिर यार गवर्नमेंट स्कूलों का क्या है, आप जाकर के देखिए, 10th क्लास के बच्चे सेकंड क्लास तक की बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। आज हालात ये है। अभिषेक पांचाल, हर्ष, शिवम। शिवम, चल बहुत अच्छी है। भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी। सबसे चौड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा। आए दिन वीडियो सामने आते रहते हैं, आपको नहीं पता? क्या नाम है आपका? वर्णव। वर्णव। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9। इंडिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। एंड ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र। तो सर फिर केरला के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि केरला के अंदर कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 98 to 99% तक जाता है। न केवल केरला, हालांकि पिछले कुछ दिनों तो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट भी 90% तक पहुंचा जी। लेकिन क्या उसके बेसिस पे आप सारे गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा कह सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं ना। अभी आपने रिजल्ट का जिक्र किया जी। कितना डिफरेंस होता है परसेंटेज में? ओहो, देखिए, रेशियो की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर वास्तविकता देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आप 5% स्कूलों को छोड़ दो गवर्नमेंट के, उसके बाद आप 95% गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट उठा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या रेशियो है, क्या कहानी है। तो मैं तो सीधा सीधा यही कहूंगा कि 100% रिजल्ट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का ही बेटर है। गवर्नमेंट स्कूल्स में बेटर है, पर केवल 5% स्कूलें ऐसी होंगी जिनका बेटर हो सकता है। अच्छा चलो, फिर ये बताओ, गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की क्वालिफिकेशन प्राइवेट वालों से कम है? नहीं, देखिए, ये तो मैं कतई नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन बेटर नहीं है। ये पहले रिटन एग्जाम पास करते हैं, फिर रीट और टेट जैसी व्यवस्थाएं हैं वो भी पास करना पड़ता है। उसके बाद में जाकर के कई जगह पे इंटरव्यू का प्रोसेस भी होता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्वालिफिकेशन उनकी कम है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखोगे तो कई सारे प्राइवेट स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ 12th पास बच्चे भी पढ़ा लेते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा हार्ड टफ एग्जाम नहीं देना पड़ता रिटन पढ़ाने के लिए वहाँ पर। इस मामले में तो गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स ज्यादा बेटर है। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, फिर ये लोग टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं देते? नहीं, देखिए, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती है। इवन आजकल तो जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। आज तो देखिए, अनअकैडमी जैसे, वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं। जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रॉफिट मार्जिन, मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सारी चीजें प्राइवेट स्कूल के ओनर को खुद को ही मैनेज करनी है। तो कहीं ना कहीं से तो ये सब सारी चीजें निकाल के लाएगा ना बेचारा। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए तो पे स्केल के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हैं, उनको एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है, तो उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। लेकिन प्राइवेट टीचर्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनके बॉस ही उनकी सैलरी तय करते हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं निश्चित रूप से कई जगह पर मैटर ऑफ कॉन्सर्न है, और कई सारे इवन स्कूल ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का पैसा खा जाते हैं। ऐसी भी वीडियोज वायरल होती है। गवर्नमेंट ने मिड डे मील योजना शुरू की थी, क्या उससे कुछ फायदा हुआ? ज्यादा बच्चे आने लगे? देखिए, मिड डे मील के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो सीधी सी बात है कि मिड डे मील मतलब क्या, कि बच्चों को आप एक चारा डाल रहे हो कि भाई उसकी तरफ, स्कूल की तरफ बच्चा खींचा चला है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा गवर्नमेंट का डेटा स्टडी करोगे तो कुछ हद तक अटेंडेंस बढ़ाने के अंदर इसने मदद तो करी है, लेकिन वो बच्चा आ किस लिए रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर उसके पापा माता पिता तो खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो स्कूल में अच्छा खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लड्डू पूरी मिलती है इसलिए। गांव के अंदर बेचारा गरीब आदमी है, 2 वक्त का खाना नहीं है, तो परिवार ने सोचा क्यों ना बच्चे को वहां भेज देते हैं, कम से कम ये बच्चा तो खाना खा करके आएगा। और मिड डे मील स्कीम के अंदर भी कितने सारे घोटाले सामने आए हैं।
बच्चों से ज़्यादा तो टीचर्स खाना खा गए हैं। सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट कम हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन एक फैक्ट यहाँ ये भी है कि कुछ बच्चों का श्रम में लगने का जोखिम था, यानी कि 14 साल से पहले बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी होता है, लेकिन बच्चे गाँव के अंदर अगर आप देखोगे तो काम करने चले जाते हैं। तो मिड डे मील के चक्कर में हो सकता है स्कूल में वो बच्चे खुद आ जाएं या उनको पेरेंट्स के थ्रू भेज दिया जाए, तो उस पर ज़रूर थोड़ा बहुत रोकथाम लगा है। लेकिन आपने बच्चों को बुला लिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या आपने उनको पढ़ाया? क्या आपने उनको सुविधाएं दी? ये भी तो बड़े सवाल हैं। कहानियों की किताबें ले रहा हूँ, इसमें ऐसे हवा भरने का एक चल बत्ती स्कूल जाने के लिए देती होती। देखिए, जब बात प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या फिर यही कारण है कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल को चूज करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में ही बहुत बड़ा गैप है। प्राइवेट स्कूल की अगर आप बात करोगे तो आज प्राइवेट स्कूल बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने में लगे हुए हैं। क्या स्कूलों के अंदर माइंड ब्लोइंग बेंचेज हैं, एसी क्लासरूम बना दिए गए हैं, डेस्क के ऊपर ही बच्चों के लिए लैपटॉप तक रख दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में आप देखोगे तो आपको शायद खुद ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि क्या हालात हैं। राजस्थान वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, झालावाड़ के अंदर क्या हुआ था। छत गिर गई थी, बच्चे उसी के नीचे दब के मर गए थे। और आए दिन ऐसे कई सारे वीडियोज आते हैं जिनमें स्कूलों के ऊपर मतलब स्कूलों में व्यवस्थाएं तो छोड़ दीजिए, आप वॉशरूम वगैरह तो छोड़ दो, स्कूलों के अंदर तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, छत नहीं है। और फिर एक चीज़ और है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के अंदर लगभग इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम आज ना के बराबर रह गया है, आप भी देखती होंगी। I am 8 years old. My father name is Deepak. My mother name is Sunita. My big brother. तो क्या आपके हिसाब से स्कूल का इंग्लिश मीडियम होना क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी है? नहीं, देखिए इसका तो क्लियर जवाब नो है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि केवल स्कूल का इंग्लिश मीडियम होना क्वालिटी की एश्योरेंस है या गारंटी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं सब के सब ये चाहते हैं कि उनका बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोले। तो अगर बच्चे के पास स्किल भी नहीं होंगी, एजुकेशन भी नहीं होगी, मार्केट में कैसे सर्वाइव करेगा कम्युनिकेशन स्किल के बिना? और अगर आप मानती हैं कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्यों गवर्नमेंट आए दिन नए जो इंग्लिश स्कूल है वो खोल रही है? चाहे भले ही वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है इंग्लिश माध्यम के, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाह रहे हैं ना इस चीज़ को, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमारे बच्चे पीछे हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है कि मदर टंग भी उतना ही ज़रूरी है। जिस स्थान पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, उसके हिसाब से आपको स्थानीय भाषा के अंदर भी बात करनी पड़ेगी। खासकर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन जब बच्चा देता है तो ग्राउंड रियलिटी पे जो लैंग्वेजेस होती हैं उनकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। और गवर्नमेंट भी 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई थी, राम जाने उस पॉलिसी का क्या हुआ। स्नेहा, कई बार मैं सोचता हूँ कि मतलब क्या है ये सब, चल क्या रहा है? आपको कुछ समझ में आता है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, पर मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि हुआ क्या उस पॉलिसी का। इतनी अच्छी चीज़ें उसके अंदर थी पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कई सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें कम फीस है, तो क्या सभी बढ़िया स्टडी करवाते हैं या सिर्फ प्राइवेट होना ही पर्याप्त है? नहीं, देखिए ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ ना कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 12th पास टीचर्स भी काम कर रहे होते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब एकदम स्टैंडर्ड स्टडीज़ करवा रहे होंगे, सबके पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। अगर ऐसा होता तो फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी कंपटीशन क्यों ही होता। लेकिन बात ये भी है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड हैं वो गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब बच्चा जो है वो केरला और दिल्ली को छोड़ करके बाकी अगर वो कंपेयर करता है कि मुझे गवर्नमेंट में पढ़ना है कि प्राइवेट में पढ़ना है, तो वो जो यूनिफॉर्म है गवर्नमेंट स्कूल की वो एक तरह से ये बताती है अपने आप में कि आप दया के पात्र हैं। तो ऐसे में कैसे आप बच्चों का रुख करोगे गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ? और जब आप एजुकेशन का बजट लगातार घटाते जा रहे हो, रिसेंट बजट आपके पास 2026 का आ गया है, देखा उसमें आपने क्या हुआ। तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में अकाउंटेबिलिटी की कमी है? वास्तविकता की अगर बात करें तो जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए जब आप गवर्नमेंट टीचर लगते हैं, मैं भी एक टीचर रहा हूँ लंबे समय तक, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स पता है आपको क्या बात करते हैं? वो बात ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यार गवर्नमेंट में नंबर आ जाए बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आप समझ जाइए फिर क्या होगा जब वो टीचर्स जॉब लगेंगे। या फिर आपको ये लगता है कि उनके ऊपर बैठे हुए प्रिंसिपल जो उनसे भी ज़्यादा आलसी हो चुके हैं वो जिम्मेदारी लेंगे, या फिर कोई और अधिकारी जिम्मेदारी लेगा, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? तो मेरे विचार से ये बिल्कुल जायज़ बात है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उन बच्चों के भविष्य की किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। हमें नहीं लगता कि पीछे झालावाड़ में भी जो बिल्डिंग गिरी थी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने आया था। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल, जी, हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, क्यों गांव के लोग गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि क्यों बच्चे
शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ। यूनिफॉर्म कल्चर प्राइवेट स्कूल के बच्चों का बेटर है, डेली बेसिस पे होमवर्क उनको मिलता है, इंग्लिश मीडियम का एक टैग है उनके पास, उसका भी एक भरोसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नो डाउट बहुत शानदार है। गवर्नमेंट स्कूलों के पास तो आप देखेंगे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। और इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक पेरेंट्स के मन में चाह है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे चल करके सफल हो, कम से कम मेरे से तो ज़्यादा बेटर बने, ये सारी चीज़ें न चाहते हुए भी उनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाती है। आपने देखा है पेरेंट्स कर्जा लेकर के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल बेटर होते तो क्यों करता हुआ ऐसा, आप बताइए। गवर्नमेंट स्कूल प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेई, नीट, यूपीएससी इनमें पीछे है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यूपीएससी, नीट, जेई जैसी बातें करना अपने आप में अभिशाप है। जहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाता, जहाँ पे टीचर्स को कई बार वीडियो आते हैं कि कह गए नहीं आते, जहाँ पे ये नहीं पता होगा कि राष्ट्रगान किसने लिखा, वहाँ पे आप फाउंडेशन और नीट जेई की बातें करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स आजकल इसके ऊपर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रहे हैं, कितने तरह का स्टडी मटेरियल्स डेवलप किया जा रहा है, कितने तरह की सुविधाएं अगेन बच्चे को दी जा रही हैं। वीकली, मंथली, हर 15 डेज पे डीटीएस होते हैं। और एक तरफ जहाँ पे सिलेबस ही नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो फिर कैसे वो बच्चा, आप बताइए, इस तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइट करेगा जब वो उस प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के सामने बैठेगा। तो नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि आसपास भी नहीं है कहीं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा। क्या गवर्नमेंट स्कूल में राजनीति का इंटरफेयर क्वालिटी एजुकेशन को कम कर रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स का इंटरफेयर नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पॉलिटिशियंस ने स्कूलों का मजाक बना के रख दिया है। अगर आपको इंसानों की गिनती करवानी है, टीचर्स को भेज दीजिए। अगर आपको कुत्तों की गिनती करवानी है, आप टीचर्स को भेज दीजिए। अगर आपको ये पता करवाना है वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो टीचर्स को भेज दीजिए। अगर आपको वोट डलवाना है तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डलवाइए। देखिए, एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स के पास टीचर्स बहुत कम हैं, जो हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, और उनमें से भी जो पढ़ाना चाहते हैं उनको आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व कर दो। पॉलिटिशियंस ने अपनी राजनीति को तो चमका लिया है, लेकिन स्कूलों को धराशायी कर दिया है। प्राइवेट स्कूल वाले आए दिन बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर एकेडमिक प्रेशर की बात है तो प्राइवेट स्कूल्स प्रेशर तो डालते हैं बच्चों के ऊपर। न चाहते हुए भी कंपटीशन का माहौल होता है और उसके अंदर जो बच्चा है वो इसके अंदर बच नहीं पाता है। लेकिन बात यही है कि वो चीज़ उस बच्चे के फ्यूचर को भी तो इम्प्रूव कर रही है ना, किसी न किसी तरह से। ये सच है कि कुछ बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आकर के, लेकिन ये भी सच है कि जो बच्चे सर्वाइव करते हैं वो बच्चे आगे जाकर के सफल भी होते हैं। और वैसे भी इस देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और इसके अंदर जो बेरोजगारी दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप बताइए, क्या उस बच्चे को विदाउट कंपटीशन कुछ मिलेगा? और अगर बच्चा कंपटीशन को ही प्रेशर मानता है तो मेरे ख्याल से उसको स्कूलिंग सिस्टम में जाना नहीं चाहिए। उसको अपनी किसी स्किल को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट हो गया, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, यानी अपना कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ उसको वो डेवलप करे। अगर स्कूलिंग सिस्टम में आज बच्चा जाता है तो निश्चित रूप से देखिए थोड़ा प्रेशर उसको फील होता है। गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो प्राइवेट स्कूल को नहीं मिलती? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी कोई ताकत है वो तो मुझे नज़र नहीं आती। खैर, लेकिन अगर एक चीज़ मैं इस पे बात करना चाहूँ तो अफोर्डेबिलिटी हो सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो गरीब से गरीब बच्चा जाकर के वहाँ पढ़ सकता है। वैसे भी जितने महापुरुष हैं उन्होंने यही कहा कि शिक्षा को इतना सस्ता होना चाहिए कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँच जाए। लेकिन वो बात उन्होंने करी थी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। ये जो आज शिक्षा के नाम पे मजाक चलाया हुआ है, इसकी बात शायद उन्होंने नहीं करी होगी। उनको ये नहीं लगा होगा कि इस तरह की शिक्षा बच्चों तक पहुंचेगी। पब्लिक डे कब मनाया जाता है बताइए? आप मत बताइए, कब मनाया जाता है? नहीं मालूम है? अच्छा, राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम है? कोशिश कीजिए। अफोर्डेबिलिटी के अलावा एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वास्तविकता में अगर काम करना चाहें तो वो वेल क्वालिफाइड हैं। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स तो उन्होंने पास किए हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो शायद गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर बनाती हैं। लेकिन अगेन फिर बात वहीं आ जाती है कि नीयत नहीं है। प्राइवेट स्कूल के पास ऐसी कौन सी सुविधा है जो गवर्नमेंट स्कूल तुरंत नहीं दे सकती? हाँ, देखिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए तो अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ। तो देखिए, स्पीड बहुत है, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कोई भी चीज़ आई उसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। उनके पास अच्छी खासी टीम होती है तो जल्दी वर्क करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है और उसके ऊपर एक्ट भी किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, कंपटीशन का माहौल बना रहता है कैंपस के अंदर। वहीं गवर्नमेंट स्कूल में आपको कोई पूछने वाला तक नहीं है आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो। पीटीएम है, कई सारे डिजिटल ऐप्स हैं जिनके माध्यम से पेरेंट्स के साथ भी टाइम टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं वो लोग। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ बेटर है। गवर्नमेंट स्कूलों में पिछले कुछ सालों में एडमिशन कम हुए हैं या बढ़े हैं? सर, आरटीई ने प्राइवेट स्कूलों पर क्या असर डाला है? आरटीई ने देखिए प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इफेक्ट तो डाला है, आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन यानी कि मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, वो इसके तहत स्कूलों को देना होगा। इसके लिए स्कूल मना नहीं कर सकते हैं।
अगर उनकी पंचायत में दरअसल बच्चा आता है। 25% सीटें हैं जो उनको EWS के लिए रिजर्व करनी पड़ती हैं। लेकिन जितने भी छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल थे जिनको RTE के तहत एडमिशन लेने हैं, उन्होंने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। तो कुछ प्राइवेट स्कूल भी इस वजह से थोड़ा बेटर ही हुए हैं देखा जाए तो। लेकिन दूसरा इसका फैक्ट ये भी है कि देखिए गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भरोसा जताया है क्योंकि उनके पास स्कूल ही नहीं है उस एरिया के अंदर। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मानती है कि हाँ, इन प्राइवेट स्कूलों को ही बच्चे दे दो पढ़ाने के लिए। सर, मुझे अब तक की बातों से यही समझ में आया कि सारी दिक्कत पैसे की है। क्या दोनों स्कूलों को, प्राइवेट को और गवर्नमेंट को, बराबर पैसे दे दिए जाएं तो क्या ये दिक्कत सोल्व हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए पैसा मैटर करता है, फंडिंग का तो बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फंडिंग अगर बराबर हो भी जाए, गवर्नमेंट अच्छा बजट दे भी दे स्कूलों को, फिर भी मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें सुधरेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपने पहले सवाल पूछा था मेरे से। अकाउंटेबिलिटी तय होना जरूरी है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी कोई आदमी काम क्यों करेगा। और फिर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया से बजट हो और उसके अंदर करप्शन ना हो। भ्रष्टाचार ने देखिए निचोड़ के रख दिया है देश को, और शिक्षा के बुरे हालात भी करप्शन की वजह से ही है। तो वो तो खैर एक बहुत बड़ा इश्यू है अपने आप में, लेकिन इन चीजों को किया जाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सारे सवाल पूछने का प्रयास किया। खैर देखिए काफी सारी रिसर्च नेहा की लगी है इस वीडियो के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जितने भी सवाल थे वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन निश्चित रूप से आपको दबाना चाहिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बाकी आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।